गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में हम मैटर के 6 स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बेक एंड फर्म्यूनिक कंडेंसेट। सॉलिड जो हमारा पहला स्टेट है, यहाँ पे आप जो ये एरो देख रहे हैं, ये टेम्परेचर इंक्रीजेस, यानी सॉलिड से लेकर आपका जो प्लाज्मा है, ठीक है, कैसे आपके फर्स्ट स्टेट से 4 स्टेट तक का जो मैटर है उसका हम कैसे गेन कर सकते हैं। देखिए, आप अगर सॉलिड, इसका अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे यानी हीट करेंगे इसको, तो ये कन्वर्ट होगा आपका लिक्विड में। अगर लिक्विड का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी हीट बढ़ाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका गैस में कन्वर्ट होगा। ये तो जनरल हो गया आपका 3 फिजिकल स्टेट्स। ओके, अगर हम इस गैस को बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर यानी बहुत ही ऊपर, जैसे आपका 3000 से लेके 6000 अगर बढ़ाते हैं, तो यही वाला जो गैस है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्लाज्मा का जस्ट रिवर्स है, इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर में हमने प्लाज्मा को गेन किया था। अब जो आपका नेक्स्ट जो है ये है बेक, इसको बहुत ही लो टेम्परेचर, अबाउट एब्सोल्यूट 0 यानी 0 डिग्री केल्विन पे अगर हम इसको कूल करें, ठंडा करें, तो हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेट है बेक, वो हमें मिलेगा। इसमें हमारे पास 2 स्टेट है, एक है बेक और एक है फर्म्यूनिक कंडेंसेट। इसको भी अगर हम 0 डिग्री केल्विन या -270.15 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर लो करते हैं, तो हमें एक और स्टेट मिलता है जिसको हम 6th स्टेट कहते हैं। अब एक एक के बारे में जानेंगे हम। पहला जो स्टेट है हमारा वो सॉलिड है। सॉलिड क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं: अ सब्सटेंस विच मेल्टिंग पॉइंट इज अबव रूम टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ सॉलिड। यानी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए, और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पे होना चाहिए। ओके, हम जानते हैं कि जो सॉलिड है उसका जो शेप और जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं स्टोन, ब्रिक, आयरन, और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, आपका मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से ही इसका एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो है लिक्विड। लिक्विड को अगर हम डिफाइन करेंगे: अ सब्सटेंस विच बॉइलिंग पॉइंट इज अबव रूम टेम्परेचर। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ऊपर होना चाहिए, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें जो इसके शेप और वॉल्यूम जो होते हैं, शेप तो आपका फिक्स नहीं होता है बट वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि हम लिक्विड को जिस भी बर्तन में रखते हैं वो उसी का शेप लेती है। तो इसका जो शेप है वो तो आपका फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स्ड है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड की तरह क्लोजली पैक नहीं होते हैं। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके बाउंड्री के चारों ओर मूव कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेट है वो है गैस। गैस को हम डिफाइन कर सकते हैं: अ सब्सटेंस विच बॉइलिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से नीचे होता है। इसमें कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होता है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दे आर इंडिपेंडेंट। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो है प्लाज्मा। अगर हम गैस को बहुत ही हाई टेम्परेचर अबव
3000 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म करते हैं तो हमें ये फोर्थ स्टेट यानी प्लाज्मा मिलता है। इसके जो एग्जांपल आप देख सकते हैं, सन, स्टार्स, स्पेस, लाइटनिंग, जो आपका रेनी सीजन में जो लाइटनिंग होता है उसमें भी आपका क्या होता है, प्लाज्मा। लुमिनस क्लाउड, जो रेनी सीजन में आपके लुमिनस क्लाउड होते हैं उसमें भी क्या होता है, आपका प्लाज्मा। इलेक्ट्रिक आर्क, फ्लेम, इलेक्ट्रिक आर्क जिससे हम वेल्डिंग करते हैं, फ्लेम, नियॉन लाइट, फ्लूरेसेंट बल्ब, प्लाज्मा टीवी, इन सब में प्लाज्मा मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर आप देखेंगे सन, स्टार्स और स्पेस में प्लाज्मा है। अगर एबंडेंट की बात करते हैं प्लाज्मा की, ये सबसे ज़्यादा आपका स्पेस में मिलता है। प्लाज्मा अगर इसको हम 3000 केल्विन से 6000 केल्विन तक गर्म करेंगे तो हमें आयोनाइज्ड प्लाज्मा मिलता है। आयोनाइज्ड प्लाज्मा में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं। इससे ऊपर बहुत ही हाई टेम्परेचर अबाउट 4 ट्रिलियन टू 6 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस में अगर इसको हम गर्म करते हैं तो हमें दूसरे तरह के पार्टिकल जो क्वार्क और ग्लूऑन पार्टिकल्स होते हैं वो हमें मिलते हैं, जिनको हम क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा कहा जाता है। इसकी खोज सर विलियम क्रूक्स ने की थी। सबसे पहले प्लाज्मा जो आपका फोर्थ स्टेट है, फोर्थ स्टेट के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें सर विलियम क्रूक्स ने दी थी। हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेट है वो है बेक। बीमिस, बोस, इमिस आइंस्टीन, सिमिस कंडेंसेट। बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। जो हमारा फिफ्थ स्टेट है इसको जस्ट प्लाज्मा के रिवर्स, प्लाज्मा में बहुत ही हाई टेम्परेचर लिया गया था, इसमें बहुत ही लो टेम्परेचर में सब्सटेंस को लिया गया, अबाउट 0 केल्विन, दैट मीन्स एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे लिया गया है। रुबिडियम गैस को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर से नीचे इसको कूल किया गया, तो हमें जो नेक्स्ट स्टेट यानी 5 स्टेट, फिफ्थ स्टेट हमें मिला है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं जब ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं और ये एक सिंगल पार्टिकल जैसे बिहेव करते हैं, यानी सिंगल एटम जैसे बिहेव करते हैं इसमें। और इसमें जो आपका क्लम्बिंग होता है वो शो नहीं करता है इसमें। आपका जो बेक फिफ्थ स्टेट है, जो आपका नेक्स्ट जो स्टेट है वो है आपका फर्मिनिक कंडेंसेट। सेम आपका बेक जैसा इसमें भी ट्रीट किया जाता है। इसको भी अगर हम बहुत ही ठंडा करते हैं अबाउट 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे, तो हमें ये वाला स्टेट मिलता है जिसमें आपका जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, इनमें अट्रैक्शन नहीं होता है, ये एक क्लम्बिंग शो करता है। ओके, इस स्टेट को हम फर्मिनिक कंडेंसेट कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है उसमें आप फर्मिनियंस और पोटेशियम 40 देख सकते हैं। इसकी जो खोज की थी आपका DS जिन ने खोज की थी, और जो आपका बेक है इसको प्रेडिक्ट किया था आपका सत्यनाथ बोस, एक इंडियन साइंटिस्ट थे, और आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों ने इनकी कल्पना की थी कि ऐसा एक पार्टिकल है। और बाद में इसकी खोज किसने की थी, E.A. कॉर्नेल एंड C.E. वीमैन ने इसकी खोज की थी। इसके जो एग्जांपल्स हैं आपका बोजन्स है, लिक्विड हीलियम है, रुबिडियम गैस है। रुबिडियम गैस से ही पहला जो आपका बेक है जो फिफ्थ स्टेट है इसको प्राप्त किया गया था। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।